हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और यहाँ पे हमारे देश में जो नॉन बैंक पीएसपीज हैं, यानी कि जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनको ये परमिशन दे दिया गया है कि वो भी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे साधारण शब्दों में कहूँ तो जो पीएसपीज हैं वो अब आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले सिर्फ जो बैंक्स हैं वो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर जो कुछ गिने चुने नॉन बैंक्स पीएसपीज हैं उनके द्वारा इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जितने भी नॉन बैंक पीएसपीज हैं वो सभी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि आखिर ये पीएसपीज होता क्या है। नॉन बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या फिर पीएसपीज थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो किसी बिजनेस को एनेबल करती है कि वो अलग अलग पेमेंट मेथड जैसे कि फोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, कैश कार्ड, इन सब मेथड से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कि आप किसी मॉल गए, वहाँ पे आपने बहुत सारी शॉपिंग की और आपने किसी एक पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करके अपने बिल को पे किया, तो आपके और मॉल के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको पॉसिबल बनाता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो उसको वो अच्छे तरीके से सेफ और सिक्योर करे। यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें पीएसपीज को लेकर के, तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, कार्ड नेटवर्क, वाइट लेबल एटीएम, ये सब कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो अमेजॉन पे के बारे में आपने सुना होगा, उसके अलावा आपने फ़ोन पे वॉलेट के बारे में सुना होगा। इन सब में आप क्या करते हैं कि पहले से आप पैसा जमा कर देते हैं और उसके बाद आपको जब कभी भी कुछ खरीदना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आप इन पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का। अब देखिए, पीएसपीज के बारे में आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे पीएसपीज को अलाउज कर दिया गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस सिस्टम के बारे में नहीं सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का। आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं भी किया होगा तो आपके पास कभी ना कभी तो ज़रूर एनईएफटी पेमेंट सिस्टम से पैसा आया होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये दोनों सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी के बारे में, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म या फिर कोई भी कंपनी किसी एक बैंक के ब्रांच से किसी दूसरे बैंक के ब्रांच में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, और आपको पैसे भेजने हैं जिसका बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप यहाँ पे एनईएफटी का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ फीचर है इसमें जो ट्रांसफ़र लिमिट रहता है वो मिनिमम कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी भेज सकते हैं आप, और मैक्सिमम भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ कुछ जो है एग्जम्पशन है इसमें, जैसे कि अगर आप पहली बार किसी को भेज रहे हैं, पहली बार किसी बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, तो उस समय जो है आप 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं पहली बार। ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे प्रोविज़न है। उसके अलावा देखिए, कितने देर में पैसे चले जाएंगे, तो हाफ आवरली बैचेस के हिसाब से ये चलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 9 बजे जो है किसी को एनईएफटी किया, ठीक है, तो आपके साथ कई लोगों ने किया होगा, तो 9 से लेकर के 9:30 तक जितने लोगों ने किया है उसका एक बैच बनता है, और फिर क्या होता है कि उस बैच का जो जितना भी पैसा है वो सारा पैसा एक साथ सेंड किया जाता है। उसके अलावा सर्विस के बारे में अगर हम बात करें तो 24/7 आवर ये आपको प्रोवाइड कराता है सर्विस। पहले क्या था कि पहले सिर्फ वर्किंग डेज के लिए था, यहाँ पे अभी 24/7 आवर कर दिया गया है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज। ठीक है, उसके अलावा एक रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने किसी बैंक के ब्रांच में आपको पैसे भेजने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बैंक जो है वो एनईएफटी के अंतर्गत रजिस्टर हो, इस सिस्टम का वो भी उपयोग कर रहा हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अब अगर हम बात करें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के बारे में, देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, रियल टाइम यानी कि तुरंत, इंस्टेंट आपके पैसे जो हैं आपको जिसको भेजने हैं वो तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसमें एक प्रोविज़न क्या है कि ये सिर्फ वर्किंग डेज के लिए अवेलेबल रहता है और वर्किंग आवर्स के लिए अवेलेबल रहता है। एनईएफटी क्या था कि 24 घंटा आप कभी भी भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पे आरटीजीएस क्या है कि ये सिर्फ वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। हालांकि जो ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र का इसमें
फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है। तो इन दोनों सिस्टम को यहाँ पे अब नॉन बैंक पीएसपीज के लिए ओपन कर दिया गया है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्या है हमारे देश में, देखिए बहुत कुछ ही गिने चुने नॉन बैंक्स हैं, जैसे कि स्टैंड अलोन, प्राइमरी डीलर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज, सेंट्रल काउंटर पार्टीज, रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नाबार्ड, NABRD, एग्जिम बैंक, उसके अलावा DICGS, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसको पॉसिबल बनाया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं नॉन बैंक जो कि अभी भी RTGS और NEFT सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा कि अभी जितने भी नॉन बैंक्स हैं वो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी नॉन बैंक्स हैं जिनको की परमिशन मिल गया है उनको एक IFSC कोड जो है सेपरेट अवेलेबल कराया जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और साथ ही में RBI के अंतर्गत जो है उनका एक करेंट अकाउंट भी जो है वो खोला जाएगा। इससे क्या होगा कि उनका जो डिपेंडेंट है बैंक के ऊपर वो जाहिर सी बात है कम होगा, और उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी जो चीज़ है वो उनको फ़ायदा करेगा, जैसे कि जो रिस्क है, क्योंकि अब जो पूरा ये काम होगा वो RBI के छत्र छाया में होगा। अगर वो सेंट्रल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ओवरऑल रिस्क है वो तो कम होगा ही, कॉस्ट ऑफ पेमेंट भी कम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी यहाँ पे, और साथ ही में जो अनसर्टेनिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो RBI के द्वारा देखा जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।